हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ए टू जेड बाय अंशु। हम आज आपको बताने वाले हैं छंद। हिंदी में छंद व्याकरण में आता है, जो हम वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम, जो हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादातर यही एग्जामों में पूछा जाता है। तो हम छंद छंद तीन प्रकार के लगभग होते हैं माना जाता है। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। ये तीन हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर लिखा गया है सममात्रिक छंद। हम पहला देखने वाले हैं सममात्रिक छंद। तो इसमें लिखा गया है चारों गीत हर गीतिका। याद करने की ट्रिक है। क्या ट्रिक है? चारों गीत हर गीतिका। ये याद कर लेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। यानी जैसे देखेंगे हम, यहाँ पे लिखा गया है चा से चौपाई, और रो से लिखा गया है रोला। गीत का मतलब यहाँ पर हो गया गीतिका। हर गीतिका का मतलब हर गीत का ही होगा। जैसे यहाँ पे सममात्रिक चार प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिखा गया है चारों गीत हर गीतिका। अब देखेंगे यहाँ पे चौपाई। चौपाई में कितने मात्राएं होती हैं? 16। इस 16 का मतलब यहाँ से क्या होगा? सममात्रिक। मतलब जो चार चौपाई होते हैं, यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पर लिखा गया है। जैसे ये यहाँ से पवन तनय संकट हरण, एक चरण हो गया। मंगल मूर्त रूप, ये दूसरा चरण हो गया हमारा। राम लखन सीता हर सहित हृदय बसहु सुरभूप, ये हमारा चार चरण है। इसमें सब मात्राएं बराबर होंगी। यहाँ पे कहने का मतलब यही है। मतलब चौपाई में जो कवि पंक्ति होगी, वहां पे 16-16 मात्राएं हर चरण में होंगी। रोला रोला में 24 मात्राएं हर पंक्ति में होंगी, हर चरण में होंगी। गीत का मतलब गीत का में 26 मात्राएं हर पंक्ति में होंगी। जिस किसी भी पंक्ति में, आप काव्य पंक्ति में देखेंगे 26 मात्राएं हैं चरण में, उसके उसे हम क्या कहेंगे? गीत क्या कहेंगे। हर गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? 28। 28 मात्राएं हर गीतिका में होती हैं। जिस भी आप कवि पंक्ति में देखेंगे 28 मात्राएं हैं पहले चरण में, तो वहां पे कहेंगे हर गीतिका सममात्रिक छंद है। तो उम्मीद करता हूँ यह समझ में आया होगा। हम अगला शुरू करते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद। यहाँ पे क्या दिया गया है? अर्ध सममात्रिक छंद। ये हमको याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हमको पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। दोहा, सोरठा, वरवय, उल्लाला। क्या? दोहा, सोरठा, वरवय, उल्लाला, ये 4 हैं। दोहा दोहा में 13 और 11 मात्राएं होती है। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ पे बताया अभी, पवन तनय संकट हरण। यहाँ पे मंगल मूर्त रूप, यानी पहले और यहाँ पे लिखा गया है 13 और 16, तीसरे चरण में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा गया है पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं होंगी। और यहाँ से यहाँ तक कितनी मात्राएं होंगी? 11 मात्राएं होंगी। तो इसे हम कौन सा अर्धसममात्रिक छंद कहेंगे? दोहा मात्रिक छंद कहेंगे। जैसे सोरठा, दोहा का पूर्ण रूप से उल्टा। पहले और तीसरे चरण में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 13-13 मात्राएं होंगी। उसे हम सोरठा कहेंगे। जिस भी कवि पंक्ति में आप देखेंगे पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी, वहां पे सोरठा होगा। और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी, वहां पे भी सोरठा होगा। अब जैसे वरवय वरवय को देखेंगे, पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होंगी। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 7 मात्राएं होंगी। उल्लाला इसी प्रकार से देखेंगे, पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होंगी। दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं होंगी। उसी प्रकार से किसी भी पंक्ति में आप ऐसे मात्रा देखेंगे तो आप स्पष्ट कर पाएंगे वरवय अर्ध सममात्रिक है कि उल्लाला सममात्रिक छंद है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं। ओके, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। देखने वाले हैं मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमारा अगला है विषम मात्रिक छंद। विषम विषम यानी दो शब्दों का मेल, उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे कुंडलियां हैं, छप्पय है। क्या है? कुंडलियां और छप्पय,
दोहा और सोरठा का मेल होकर कुंडलियां बनती है, उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। ऐसे यहाँ छप्पे पे है रोला और उल्लाला। रोला और उल्लाला मैंने अभी आपको बताया है, ये दोनों मिलाकर छप्पे विषम मात्रिक छंद होगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट यही हमारा सम मात्रिक छंद है और अर्ध सम मात्रिक छंद है, यही दोनों पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं। मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला पवन है, इस पे कोई मात्रा नहीं लिखा गया है, ये सिर्फ प लिखा गया है, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3, ऐसे गिनते हैं मात्राएं 4 5 6। अब संकट पर देखेंगे स और आधा न, यहाँ पे दो मात्राएं हैं, दो शब्द हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे लघु। लघु को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे प्रदर्शित करते हैं दो, यहाँ नहीं, यहाँ पे दो मात्राएं होती है। आप यहाँ पे दो भी लिख सकते हैं, आप गिनने के लिए मतलब समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, और नहीं तो ऐसे चिन्ह इसका होता है दो के लिए। इसका अगला एक का ट के लिए एक, का के लिए एक, ह के लिए एक, र के लिए एक, ड़ के लिए एक। अब हम मात्राएं गिनेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दो मात्राएं 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे 13 मात्राएं हैं पूरे मिलाकर। कितनी मात्राएं हैं 13 मात्राएं हैं। तो एक कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद हुआ, कौन सा छंद हुआ दोहा अर्ध सममात्रिक छंद हुआ। अब अगला देखेंगे, अगला चरण में क्या है मंग। यहाँ पे दो मात्राएं हैं आधा न और म, तो यहाँ पे दो के लिए लिखेंगे ग एक एक, मु यहाँ पे दो लिखेंगे, यहाँ पे उ बड़ा उ कह रहा है इसलिए यहाँ पे दो लिखेंगे, और यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे दो, यहाँ पर एक। अब गिनेंगे दो दो 4 2 3 6 2 8 2 10 1 11, कितनी मात्राएं हुई हमारी 11 मात्राएं हुई। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।